प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको आज का दिन, ये बड़ा दिन, ये प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज दुनिया भर में हर तरफ यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है, सजावटें हो रही हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। क्यों हो रही है? ये यीशु मसीह की पैदाइश के सिलसिले में हो रही है, क्योंकि ये पैगाम खुदावन की तरफ से मरियम के पास आया। मत्ती की इंजील 1 बाब 22 और 23 आयत में, मत्ती की इंजील 1 बाब पहला बाब 22 और 23 आयत में एक चीज लिखी है जिस पर आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। जी ये पैगाम यहां पे लिखा हुआ है, जो आयत लिखी है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। पैदा यीशु मसीह हो रहा है, लेकिन कलाम दिया जा रहा है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। इसका भी बड़ा रहस्य है और आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ जानने की और कुछ सीखने की चाहत रखते हुए इस कलाम को सुनेंगे। खुदावन ने इंसान को अपनी शक्ल और छवि में बनाया था और खुदा की यह तमन्ना थी शुरू से कि इंसान उसके साथ रिफाकत करे, उसके साथ रहे, उसके संगति में रहे, उसके साथ रहे, उसके मतलब उसके साथ ही रिफाकत करे। लेकिन इंसान ने गुनाह करके अपने आप को खुदा से दूर कर लिया। खुदा ये नहीं चाहता और खुदा की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि इंसान खुदा के साथ साथ रहे। और हम जैसा जानते हैं, हम देखते हैं कलाम में लिखा है कि मुकाशवा की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में, कि लाखों लाख फरिश्ते हमेशा उसके सामने उसकी नगमा परदाजी, उसकी सताइश, उसकी हम्दो सना करते रहते हैं, हालेलुया करते रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते रहते हैं, हमेशा उसके सामने खड़े रहते हैं, हमेशा उसकी मौजूदगी में रहते हैं, हमेशा उसकी संगति में रहते हैं। और यही इच्छा खुदावन की इंसान के साथ थी कि इंसान भी हमेशा खुदावन के साथ साथ रहे। लेकिन खुदावन, इंसान ने गुनाह करके अपने आप को खुदा से दूर कर लिया, लेकिन खुदा ने इंसान को नहीं छोड़ा। अगर आपको ध्यान होगा, जब बागे अदन में आदम ने गुनाह किया और उसने देखा कि मैं नंगा हो गया हूं, जब खुदावन उससे मिलने आया तो खुदावन ने पूछा, आदम क्यों छुप गया? कहने लगा, मैं नंगा हूं। और आप देखेंगे वहां पे खुदावन ने एक मेमने की बलि चढ़ाई और कपड़े पहनाए, आदम के नंगेपन को ढाक दिया। खुदावन ने उसको नहीं छोड़ा। आदम ने छोड़ दिया खुदा को गुनाह करके, लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा। और आगे हम देखते हैं, खुदा आदम के साथ भी रहा है, उनके बेटों के साथ भी रहा, कायन हाबिल के साथ भी रहा है, और आगे भी देखते जाएंगे। अगर हम पुष्ट दर पुष्ट, खुदा हमेशा साथ साथ रहा। बशर्ते कि इंसान ने गुनाह कर दिया, लेकिन खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। इंसान तो अलग हो गया, लेकिन खुदा नहीं अलग हुआ। खुदा ने बड़े बड़े वादे इस किताब में किए हैं, इस बाइबल में किए हैं, अपने वचन में किए हैं। खुदा कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 बाब 15-16, यशायाह 49 15-16 में ये कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? तो कहता खुदा, हाँ वो हो सकता है, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ओह कितनी बड़ी बात है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। ओह कितनी अच्छी बात है, खुदावन ने हमारे चित्र अपनी हथेली पे खोद रखे हैं। हम तो भूल जाते हैं, हम तो खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें खुदा कह रहा है। इसका मतलब है खुदा हमेशा साथ साथ रहता है। वो इमैनुअल, वो खुदा जिसका मतलब है, इमैनुअल का मतलब खुदा परमेश्वर हमारे साथ, वो हमेशा साथ साथ रहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 बाब
3 बाब 4 आयत में सुनिए क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक 46 बाब 3-4 में लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के बच्चों, बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी पैदाइशी से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है अपने हाथों से, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये वादे हैं खुदा ने जो इंसान के लिए किए हैं, लेकिन इंसान इन वादों की कीमत को नहीं समझता, खुदा को नहीं समझता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें खुदा कह रहे हैं, और आज वही इमैनुअल बन के खुदा आ गया है, जिसका तर्जुमा है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों से, जिनको उसने इजराइली लोगों को, जिसने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला था, फिरौन के पंजे से छुड़ाया था, उनसे बड़े बड़े वादे किए और कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में ले जाना चाहता हूं जिसको मैंने अपने लिए चुना है। मैंने अपने लिए चुना है, उस मुल्क को मैं ले जाना चाहता हूं तुम्हें, ताकि वहां पे जाके तुम देख सको वो कैसा मुल्क है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैंने ऐसा मुल्क तुम्हारे लिए रखा है, ये वादा खुदा ने किया, मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा। खुदावन 40 साल तक अपने लोगों की रहबरी करता रहा, पासबानी करता रहा, निगहबानी करता रहा। जब उनको प्यास लगी, चट्टान बन के उनको पानी पिलाया। जब उनको भूख लगी, आसमान से मन्ना गिरा के खाना खिलाया, बटेरे खिलाई, आग का खंभा बन के उनके साथ रहा, बादल बन के उनके साथ चला। ना उनको तो उनके कपड़े फटे, ना जूते फटे, कुछ नहीं हुआ उनका। खुदावन हमेशा साथ चलता रहा अपने लोगों के, लेकिन वो तो चलता रहा, लेकिन हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कितने उपकार, कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी भलाइयां हमारे ऊपर कर रहा है। हम भूल जाते हैं, हम दुनिया की तरफ खो जाते हैं, दुनिया में दिल को लगा लेते हैं। और इन लोगों ने भी क्या करा? खुदावन पर विश्वास नहीं किया, खुदावन को पहचाना नहीं। इतनी सब चीजें करी, इतने साल साथ रहा, लेकिन खुदा को इन लोगों ने पहचाना नहीं, छोड़ दिया, मुंह फेर लिया अपना खुदा की तरफ से। खुदा ने बार बार सिखाया, समझाया, लेकिन लोगों ने सुनना ना चाहा। खुदा ने समय समय पर अपने नबियों को, अपने लोगों को भेजा, जिन्होंने सिखाया, बताया, लोगों को कलाम दिया खुदा का, लेकिन लोगों ने सुनना ना चाहा। हम लोग हैं वो लोग सुनना नहीं चाहते, और क्या हुआ? उन लोगों को भी कत्ल करके मार दिया, बना कर दिया। हम सुनना नहीं चाहते, और क्या हुआ अंत में? खुदा ने देखा जबकि अब कुछ नहीं कारगर हो रहा है, तो खुदावन खुद इंसान का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आ गया, हमें बचाने के लिए, हमें हमारा स्वरूप वापस देने के लिए आ गया। जिस स्वरूप में उसने बनाया था, अपनी शक्ल, अपनी छवि में बनाया था, खुदावन उतर के इसलिए आ गया ताकि हमको वो अपनी शक्ल और छवि का फिर से बना दे, उसी जगह पे पहुंचा दे जहां खुदावन हमको रहना चाहता था, जहां वो हमारे साथ रहना चाहता था। खुदावन मनुष्य का रूप लेके आ गया। और हम देखते हैं लूका की इंजील में, जब फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आता है, तो मरियम से कहता है, लूका की इंजील 1 बाब उसकी 31, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे खुदाम ने जिब्राइल को भेजा मरियम के पास, और वो कहने लगा, तू देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आगे हम देखते हैं मत्ती की इंजील 1:21 में, यूसुफ को भी दर्शन देके उसने ये पैगाम दिया कि मरियम एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। बार बार खुदा कह रहा है यीशु रखना, यीशु रखना। क्यों कह रखना? क्यों यीशु रखना? क्योंकि नाम ये बार बार इंसान पूछ रहा है, सदियों से पूछ रहा है, कौन है खुदा, कैसा खुदा, उसका क्या नाम है। आपको याद होगा जब मूसा को उसने बुलाया छुड़ाने के लिए इस्राएलियों को, तो मूसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वो पूछेंगे मुझे किसने भेजा है, तब खुदा ने कहा, उनसे कह देना मैं जो हूं सो हूं। उसने अपना नाम नहीं दिखाया, खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं। दूसरी बात, अगर याकूब के किताब याकूब को देखेंगे, याकूब को भी दर्शन दिया, याकूब ने भी उससे नाम पूछा, लेकिन खुदा ने नहीं बताया। आगे हम
न्यायों की पुस्तक में देखेंगे, मनोहा सैमसन का पिता था, उसको भी दूत ने दर्शन दिया। जब उस मनोहा ने उस दूत से पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मैं तो अद्भुत हूं, तू मेरा नाम क्यों पूछता है। और खुदा जान गया कि इंसान नाम चाहता है, पहचान नहीं पा रहा खुदा को, इसलिए वह बार बार नाम पूछता। इसलिए खुदावन ने बताया मरियम को और यूसुफ को बताया कि तू उसका नाम यीशु रखना। खुदावन यीशु बन के इस दुनिया में आ गया। यीशु का मतलब होता बचाने वाला, बचाने वाला हो बन के इस दुनिया में आ गया। मानव रूप लेके यीशु बनकर खुदा इसलिए आ गया ताकि इंसान यीशु को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके चलने फिरने को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके नेचर को देखकर उसके पीछे हो ले, उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। खुदावन यही चाहता था, इसीलिए वो मानव रूप लेके यीशु बन के इस दुनिया में आ गया। अगर खुदा अपनी खुदाइयत में इस दुनिया में आता जैसे पहले था, तब लोगों ने नहीं पहचाना। और अगर वो खुदा बन के इस दुनिया में आता हमारे सामने, हम भी नहीं पहचान पाते कि खुदा कौन है। इसलिए वो यीशु बन के इस दुनिया में आ गया। एक हाथी, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक हाथी और एक चींटी कैसे दोस्त हो सकते हैं? क्योंकि हाथी तो बड़ा होता है, चींटी छोटी होती है। अगर हाथी को चींटी से बात करनी तो उसको चींटी बनना पड़ेगा, या चींटी को हाथी से बात करनी इसको हाथी बनना पड़ेगा। हम इसी तरह देखते हैं कि खुदा बुलंद वाला है, लेकिन खाकसार बन के जमीन पे उतारा आया, बालक का रूप लेके, ताकि इंसान से के दरमियान रह के वो इंसान को अपनी पहचान दे सके, ताकि इंसान उस पर विश्वास करे, उसके कामों पर विश्वास करे और अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। खुदा ने अपने कैरेक्टर को यीशु मसीह में दिखाया। जब यीशु मसीह पैदा हुए और दुनिया में चले फिरे, उनके कैरेक्टर को देखिए आप। वो लंगड़ों को देखते थे, उनको चलने फिरने की कुव्वत दे देते थे। अंधों को देखते थे, दया आ जाती थी। कोढ़ी को देखते थे, दया आ जाती थी। दया, कृपा, भलाई, यही तो सब पाया जाता था यीशु में, है ना। पाप क्षमा कर देते थे, दयावान थे, करुणामयी परमेश्वर थे। यही परमेश्वर का नेचर था जो यीशु में उसने दर्शाया। अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 34 बाब 6 आयत को देखेंगे, निर्गमन 34:6 में देखेंगे, यहाँ पे यहोवा लिखा है। यहोवा उनके सामने से होकर यह प्रचार करता चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी सत्य परमेश्वर है। यह है कैरेक्टर परमेश्वर का, यह है नेचर परमेश्वर का। यही लोगों ने इसको समझा ही नहीं, इसको जाना नहीं, इसलिए वो यीशु को लेके इस दुनिया में आ गया, यीशु का रूप लेके आ गया, ताकि उसको पहचाने लोग, उसको जाने, उसके कैरेक्टर को देखें कि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो भला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है, इसलिए लेकिन लोगों ने उसको ना समझा। और आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मसीहों को पाई जाती है। यीशु को देख के लोगों ने विश्वास किया, उसके कामों को देख के विश्वास किया, और आज दुनिया भर में मसीहों की तादाद बहुत है। अगर यीशु इस दुनिया में ना आए होते तो हम मर गए होते, हम अपने गुनाह में खत्म हो गए होते, लेकिन वो बचाने आ गए, हमको हमारा स्वरूप देने आ गए। खुदा ने अपने हाथों से इंसान को रचा था। वो नहीं चाहते थे उसके हाथों की बनाई हुई कारीगरी खत्म हो जाए, उसका अंत हो जाए, उसका विनाश हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए मानव का रूप लेकर यीशु बनकर, इमैनुअल बन के हमारे बीच में आ गए। और जब यीशु पैदा हुए तो एक भविष्यवाणी भी पूरी हुई थी। ये भविष्यवाणी कब हुई थी? ये यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने भविष्यवाणी की थी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 बाब 14 आयत, यशायाह नबी की पुस्तक 7 बाब 14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। ये वही परमेश्वर है जो शुरू से लेके हमारे साथ 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 चलता रहा, आज तक चलता रहा अपने वादे के मुताबिक। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते हैं कि खुदा हमारे साथ है। यही खुदा, यही परमेश्वर, यही इमैनुअल, यही यीशु अब्राहम के साथ था। पैदाइश की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 17 बाब 7 में लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे बाद तेरी वंश का परमेश्वर रहूंगा। खुदा वादा कर रहा है।
मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ तेरे बाद तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। साथ साथ रहे, उपस्थिति में चलना मतलब खुदा के साथ रहना। खुदा तो साथ रखना मांगता है। अब्राहम से कह रहा मेरी उपस्थिति में चल, परफेक्ट बन जाएगा। खुदावन परफेक्ट बनाना चाहता है। आदम को परफेक्ट बनाया था अपनी उपस्थिति में, लेकिन गुनाह करके आदम खराब हो गया और खुदावन परफेक्ट बनाना चाहता है। यही परफेक्ट खुदावन अब्राहम के साथ था, यही परफेक्ट खुदावन याकूब के साथ था। याकूब से कहता है पैदाइश की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 28:5 में 15 में कहता है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। ये याकूब से ही वादा किया। उसके बाद देखते हैं इसहाक से, पैदाइश 26 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, उसने इसहाक से कहा तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। वो खुदा अपने वादे के मुताबिक यूसुफ के साथ रहा। जहां कहीं यूसुफ जाता था, जो काम करता था वो सफल होता था। लिखा है उसके स्वामी ने देखा जिस काम में यूसुफ हाथ लगाता है परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 बाब 12 आयत में लिखा है, क्योंकि मूसा से खुदा ने मूसा से कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय ये सबसे वादे करता आ रहा है, हमेशा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं इमैनुअल हूं। मैं इमैनुअल हूं, इसलिए मैं साथ रहूंगा। यहोशू से उसने कहा, यहोशू की पुस्तक 1 बाब 5 में लिखा है, उसने यहोशू से कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। कितना बढ़िया परमेश्वर है। यही परमेश्वर हमसे भी वादा करता है और हमारे साथ हमेशा रहता है अपने वादे के मुताबिक, लेकिन हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही खुदा शद्रक और मीशक अबेदनगो के साथ उस आग की जलती भट्टी में था, जहां पे उनको डाल दिया गया था, वहां पे ये मौजूद था, क्योंकि वो इमैनुअल है। यही खुदा, यही इमैनुअल डैनियल के साथ मौजूद था जब वो शेरों की मान में था। यही परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो अपने वादे के मुताबिक सबके साथ रहता है। वही इमैनुअल जो यीशु बनकर हमारे बीच में आ गया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन के वारिस हो जाएं और उसके साथ हमेशा रहें। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 2 और 3 आयत में या यीशु ये कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं फिर आके तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदा की ये इच्छा है, वही जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदावन इमैनुअल है, वो हमें अपने साथ रखना मांगता है और आज वही इमैनुअल यीशु बन के हमारे बीच में आ गया। वो यीशु जिसको लोग आज मान रहे हैं, पूज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो खुदा है। वही खुदा जिसने अपने हाथों से इंसान को बनाया, वो मनुष्य का रूप लेकर, वो यीशु का रूप लेकर इस दुनिया में आ गया। वो इमैनुअल बन के इस दुनिया में आ गया, क्योंकि वो तब भी साथ था और आज भी हमारे साथ है। हम अपनी जिंदगियों को जांचें, परखें, देखें कि हम उस इमैनुअल पर, उस यीशु पर कितना विश्वास करते हैं। वो तो अपने वादे के मुताबिक हमेशा अपने साथ हमारे साथ रहता है, लेकिन शायद हम ही छोड़ देते हैं। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 20 आयत में आखिरी चीज कहना मांगूंगा, सुनिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये अपने चेलों से कह रहा, जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई हैं वो तुम लोगों को मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, क्योंकि मैं इमैनुअल हूं। मैं इमैनुअल हूं और आज वही यीशु इमैनुअल बन के हमारे बीच में आ गया है। वही खुदा यीशु बनकर हमारे बीच में आ गया। वही खुदा जो शुरुआत में बागे अदन में हमारे साथ था, जिसने वादा किया है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।